ईश्वर कहाँ है? एक अनुत्तरित प्रश्न। जब कोई त्रासदी घटती है, जैसे भूकंप, हवाई जहाज गिर जाना, ट्रेन दुर्घटना, युद्ध या मासूमों की हत्या, तब हम स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है? हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने हमें बनाया, जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है और जो जरूरत के समय हमारी मदद करने जरूर आएगा। लेकिन जब हम सबसे ज्यादा बेबस होते हैं, तब वो ईश्वर कहीं नहीं दिखता। हम हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर की तारीफ करते हैं, लेकिन हर त्रासदी को किस्मत कहकर टाल देते हैं। पर सवाल ये है, अगर ईश्वर सर्वज्ञानी और सर्वदयालु है, तो वो दुर्हक और अन्याय को रोकता क्यों नहीं? धार्मिक वादे बनाम असली दुनिया की चुप्पी। हर धर्म की किताबों में ईश्वरीय चमत्कारों की कहानियां भरी पड़ी है, स्वर्गिक संदेश, दैवी न्याय और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से आए ईश्वरीय नियम। लेकिन आज की दुनिया में कुछ अजीब हुआ है। नए पैगंबरों का दौर खत्म हो गया, चमत्कारी घटनाओं का दौर खत्म हो गया। आज जब दुनिया न्याय के लिए पुकार रही है, ईश्वर मौन है, गायब है। करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं आता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉटरी टिकट खरीदना। आप उम्मीद करते हैं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन नतीजा न तो उम्मीद पर चलता है, न विश्वास पर, बल्कि किसी अदृश्य व्यवस्था या शायद कुछ ऐसी प्राकृतिक नियमों पर जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अंध आस्था बनाम जानकारी पर आधारित सच्चाई। हमारा विश्वास अक्सर हमारे जन्म पर निर्भर होता है, चयन पर नहीं। अगर आप मुस्लिम परिवार में जन्मे, तो इस्लाम ही आपकी सच्चाई बन जाता है। अगर आप ईसाई परिवार में जन्मे, तो ईसाई धर्म ही आपका रास्ता बनता है। अधिकतर लोग उसी धार्मिक बुलबुले में जीवन बिताते हैं जिसमें वो जन्मे थे। ना उन्होंने उस विश्वास की जांच की, ना सवाल पूछे, ना ही कोई खोज की। सच्चा विश्वास तब आता है जब आप प्रश्न करते हैं, सबूत खोजते हैं और समझते हैं। इसीलिए अब्राहमिक धर्मों में सवाल पूछने को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ज्ञान सबके लिए खुला है। यूट्यूब, किताबें, विज्ञान और खुले संवाद के जरिए अब सच्चाई को धार्मिक पर्दों के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। जैसा बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और सच्चाई। तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? यही असली सवाल है। जब दुनिया जल रही हो, जब मासूम रो रहे हों, तब ईश्वर कहाँ है? हमारे पास सिर्फ प्राचीन कथाएं हैं, पर कोई प्रत्यक्ष ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस ईश्वर में हमें विश्वास दिलाया गया था, वो असल में वैसा है ही नहीं? मानव निर्मित ईश्वर एक राजनीतिक उपकरण। क्या ये संभव है कि ज्यादातर धर्मों के ईश्वर मानवों की कल्पना है? इतिहास में धर्म ने लोगों को एक झंडे के नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला राजाओं और धार्मिक गुरुओं को। इस संदर्भ में ईश्वर को एक नियंत्रण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। धार्मिक नियम कई बार अन्यायी, पुराने जमाने के, या बस आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे, न कि न्याय देने के लिए। अब जरा एक सवाल पूछें, क्या असली ब्रह्मांड रचिता हमसे पूजा, व्रत या कपड़ों के नियमों की मांग करेगा? क्या वो चाहता होगा कि हम उसे डरें, उसे बार बार सराहें, या केवल उसकी उपासना करें? या फिर वो इन सब चीजों से परे होगा? अगर कोई सच में इस ब्रह्मांड को रचने वाला है, तो क्या वो हमें सजा देने के लिए नरक बनाएगा, या फिर ऑक्सीजन, पानी या सूरज की रोशनी छीन लेगा? सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर, एक नया दृष्टिकोण। क्या हो अगर असली निर्माता कोई धार्मिक हस्ती नहीं, बल्कि एक अति बुद्धिमान चेतना है, एक ऐसा अस्तित्व
जो दैवी चमत्कार नहीं करता, नियम नहीं तोड़ता, बल्कि कायनात के नियमों के जरिए ही काम करता है। वो डर के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान के माध्यम से नियंत्रण करता है। भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये उसके उपकरण हैं। उसने एक स्वचालित, नियमाधारित ब्रह्मांड बनाया और एक बार उसे चालू करने के बाद कभी हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद अपने बनाए नियम तोड़े तो पूरी व्यवस्था गिर जाएगी। चमत्कारों में नहीं, डिजाइन में संकेत है। हमें हर जगह बुद्धिमत्ता के संकेत दिखते हैं, चमत्कारों में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की बनावट में। पृथ्वी का गोल्डीलॉक्स जोन, जहां जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। बृहस्पति का गुरुत्व बल, जो हमें उल्कापिंडों से बचाता है। चंद्रमा का सही आकार और दूरी, जो पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है। धरती पर मौजूद सभी जरूरी संसाधन, जैसे प्रकृति का सुपरमार्केट, जहां सब कुछ रखा हुआ है ढूंढने और उपयोग करने के लिए। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन क्या ये एक बुद्धिमान डिजाइन का हिस्सा नहीं हो सकता? अंधश्रद्धा का जाल एक सच्चा उदाहरण। ऐसे देश देखिए जहां लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना ही उन्हें बचा सकती है, जहां शिक्षा, विज्ञान और प्रगति को नकारा जाता है, जहां लोग ईश्वरीय मदद का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आती। उनके देश पिछड़ते जाते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से। क्या सच में आकाशगंगाएं बनाने वाला कोई ईश्वर इस बात की परवाह करेगा कि आप दिन में कितनी बार झुके, या फिर वो चाहेगा कि आप उस बुद्धि का उपयोग करें जो उसने आपको दी है? धार्मिक ईश्वर बनाम बुद्धिमान निर्माता, एक तुलना। धार्मिक ईश्वर पूजा चाहता है, भविष्यवक्ता भेजता है, चमत्कार करता है, आज्ञा मानने की मांग करता है, विश्वास का इनाम देता है, सभी को नहीं पहुंचता, डर से नियंत्रित करता है। बुद्धिमान निर्माता किसी पूजा की जरूरत नहीं, नियमों के जरिए संवाद करता है, प्राकृतिक कारणों पर निर्भर, स्वतंत्रता देता है, ज्ञान और कर्म का फल मिलता है, सबको बराबर नियम दिए, जिज्ञासा से प्रेरित करता है। सच्चा उपहार, चेतना और जिज्ञासा। सच्चे निर्माता ने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है। सोचने वाला मस्तिष्क, कार्य करने वाला शरीर, असीमित संसाधनों वाली धरती और रहस्यों से भरा हुआ ब्रह्मांड। हमें प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि खोजने, सीखने और समझने के लिए भेजा गया है। तो रुकिए मत, ना भीख मांगिए, ना चमत्कार की उम्मीद रखिए। सवाल पूछिए, सच को तलाशिए, क्योंकि अंत में सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर उन्हें नहीं बचाता जो घुटनों के बल झुकते हैं, बल्कि उन्हें शक्ति देता है जो सोचते हैं।